जिह्वा आपके मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है लिंगुअल फ्रेनुलम की मदद से। चलिए, गले की घंटी बेटा आपका पैलेट यानी कि तालू होता है। गले की घंटी के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, चलो आपको बता देते हैं गले की घंटी के बारे में। तालू की बेटा अगर हम बात करें यानी आपका पैलेट, ठीक है, ये जो बेटा आपका पैलेट है, ये पैलेट आगे से हार्ड होता है और पीछे बेटा ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, ऐसे सब करते हैं, है ना, ये आवाज तो सबने निकाली है, बचपन में खूब ही निकालते थे। अब तुम्हारा तो बचपन अभी भी है, हमारा बुढ़ापा आ गया, मतलब हम निकाला करते थे, तुम अभी भी निकाल रहे होगे, है ना। तो जब बेटा आप अपनी जीभ को अपने ऊपर तालू से लगाओगे तो आपको ना वहां पे एक रफ सा सरफेस समझ में आएगा, कुछ इस तरीके का सरफेस होता है। ये रफनेस क्यों होती है और इसका क्या काम होता है, क्यों होती है, तो बेटा यहाँ पे हड्डी जो है तालू की वो ऐसी होती है, इसलिए होती है। अगर हम बात करें कि क्या काम है इसका, तो इसका काम होता है कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो चबाते टाइम बेटा हमारा भोजन लार के साथ मिलता है। तो लार के साथ मिलने पर बेटा भोजन जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो वो चिकना भोजन आसानी से फिसल सकता है। हम क्या बोलते हैं कि अच्छे से आप भोजन को चबाइए फिर आप उसको निगलो, है ना। तो यहाँ पर बेटा, हाँ तांगा चलाओ तो यहाँ पर बेटा भोजन चिकना होने की वजह से फिसल ना जाए, हम उसे अच्छे से चबा लें। तो ये जो बेटा आपके रूगे होते हैं इनको हम बोलते हैं तालू रूगे, रूगे, है ना। ये जो बेटा आपके रूगे होते हैं ये भोजन को फिसलने से रोकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भोजन ज्यादा समय तक आपकी मुख गुहा में रहता है और आप उसको आसानी से चबा सकते हो। ये है बेटा आपका सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ होता है आपका हार्ड पैलेट, ये वाला जो भाग है ये है आपका हार्ड पैलेट जिसमें रूगे हैं, और पीछे की तरफ वाला बेटा जो भाग होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। यही सॉफ्ट पैलेट कुछ इस तरीके की संरचना बनाता है पीछे लटक करके। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्थायी दांत का सूत्र बताइए बेटा, बता तो दिया आपको 2123। हाँ, स्थायी दांत का सूत्र होता है 2123, है ना। तो ये जो बेटा सॉफ्ट पैलेट होता है ये कुछ इस तरीके से लटका हुआ होता है और इसको हम बोलते हैं यूविला या वेलम पैलेटाई, वेलम पैलेटाई, ठीक है, क्लियर है। अब इसी युवला के पीछे की तरफ बेटा, इसी युवला के पीछे की तरफ दो छिद्र उपस्थित होते हैं जिनको हम बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र या इंटरनल नेयर्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आंतरिक नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र तो ये रहे, आंतरिक नासा छिद्र आपके इस युवला के पीछे होते हैं, जहां से जो भी हमने वायु को अंतर श्वसित किया है वो यहाँ पहुंचती है। जबकि ये आपकी जीवा हो गई और इस जीवा से बेटा जो भी आपने भोजन को निगला वो भी आपके यहाँ पहुंचता है और इस भाग को हम बोलते हैं ग्रसनी। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं ग्रसनी। ये पूरा जो भाग है बेटा ये हो गया आपका ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। अब इस ग्रसनी से शुरू हो जाती है हमारी ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस। ये हो गई आपकी ग्रसिका, ठीक है। मात्र 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली जैसी संरचना होती है और इस नली की संरचना के आगे की ओर बेटा ये आपका ट्रैकिया होता है, वायुनाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका भोजन जाता है ग्रसिका में और ये वायु जाती है आपके ट्रैकिया में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एनसीईआरटी पकड़ो। एनसीईआरटी क्या बोल रही है,